गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। इससे पहले की वीडियो में हमने सेकम का एक सवाल दिखा था जिसमें एक और का पूरा हिस्सा आता था जिसमें प्लस करना पड़ता था। आज हम उसी में सेकम से अधिक में दूसरे एक सवाल देंगे जिसमें माइनस आएगा। ठीक है, तो सवाल है ये, उदाहरण नंबर 3। किसी एक शहर की उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं के कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का प्रमाण वितरण का अनुसरण करती है। कक्षाओं में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितना है 50 और उनका प्रमाण विचलन कितना है 15। यदि यादृच्छिक रूप से एक कक्षा का चुनाव किया है तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 68 से अधिक, और दूसरा उसमें बोला गया है उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 32 से कम हो। यानी दो सवाल दिए हैं, एक 68 से अधिक और एक 32 से कम। औसत संख्या यानी क्या होता है मेरा म्यू, यानी कितना हो गया 50, और प्रमाण विचलन यानी सिग्मा कितना हो गया 15। पहला सवाल मैंने लिखा, यादृच्छिक रूप से चयन की गई कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 68 से अधिक हो, उसकी संभावना ज्ञात करनी है। तो अब से अधिक बोला है तो मैं उसको किससे दर्शाऊंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू से। तो P कोष्टक में x ग्रेटर देन इक्वल टू 68। अब यहाँ पे इसको सवाल क्रिया स्टेप बाय स्टेप चालू करेंगे। तो P कोष्टक में x माइनस म्यू अपन में सिग्मा, x की जगह लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, x की जगह कितना 68 माइनस म्यू अपन में सिग्मा। अब म्यू और सिग्मा की कीमत रख देंगे। तो म्यू की जगह 50 और सिग्मा की जगह 15 रखा। अब 68 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18। इसको 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1.2। तो इसको बोलेंगे पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2। अब 1.2 से अधिक, 1.2 भी काय में है प्लस में, तो प्लस का भाग मेरा हमेशा कितना होता है इस साइड। अब उसमें 1.2 मैंने यहाँ कहीं दर्शाया, और उसमें से अधिक यानी इस हिस्सा आएगा, इस साइड का हिस्सा पूरा अपने में। अब इस साइड का यानी जहाँ तक है, तो जहाँ तक में उसमें कितना है ये इतना भाग है। अब इतना भाग को निकालना हो तो ये भाग बिल्कुल अलग पड़ जाता है, ये पूरे भाग में से ये एक साइड का हिस्सा पड़ जाता है। तो इसको निकालने के लिए रीत में क्या आता है, हमेशा माइनस आएगा। क्या आएगा माइनस। ठीक है, इससे पहले वाले सवालों में क्या आया था प्लस, अब इसमें क्या आएगा माइनस। तो इसको कैसे निकालते हैं, दो भाग करके। पहले कैसे भाग करेंगे, ये पूरा यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसमें से जो खाली भाग था ये इतना, ठीक है, उसको क्या करूँगा मैं माइनस। तो बचा हुआ भाग क्या होगा जो मैंने को पूछा गया था वो वापस से। कैसे, ये आकृति है समझ लो, इसमें से पहले मैं क्या करूँगा पूरा भाग, ठीक है, पूरा यानी ये पूरा भाग, उसमें से मैं कितना भाग जो मुझे पूछा नहीं गया यानी ये वाले भाग को क्या करूँगा माइनस, तब मेरा आएगा। तो यहाँ पे ये पूरा यहाँ से लेके आने 0 से लेके फिनिट तक, उसमें से 0 से लेके 1.2 तक। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि हमारी कीमत हमें कहाँ की मालूम होती है, यहाँ की, कोने की मालूम होती नहीं है। तो मैं 0 से 1.2 का कीमत मैं पीछे कोष्टक में देख सकता हूँ, इसलिए हमेशा इस पद्धति का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें कीमत दर्शाई जो बोला गया उसके आधार पे। तो P कोष्टक में 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन फिनिट, माइनस दूसरा कोष्टक में P 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 1.2। तो यहाँ से 0 वाले की फिनिट वाले की कीमत हमेशा फिक्स होती है, कितनी होती है 0.5 दर्शा दी। इसमें कितनी कीमत है 1.2। तो 1.2 को मेरे को कीमत को देखना पड़ता है। तो मैं 1.2 की कीमत को वहाँ पे कोष्टक में देखूँगा तो कितनी आएगी 0.3849। पहले भी दिखाया था। तो 1.2 का 0 देखेंगे तो कितना आएगा 3849, उसको 0.5 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.1151। तो मैं सवाल की लाइन के हिसाब से लिख दूँ, इस प्रकार चयन की गई कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 38 से अधिक हो तो उसकी संभावना का भी मान कितना होगा 0.1151 हो। इसी प्रकार उसी में दूसरा सवाल क्या बोला था, यादृच्छिक रूप से चयन की गई कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 32 से कम बोले या नहीं, लेस देन आएगा। तो इसको दर्शाया P कोष्टक में x लेस देन इक्वल टू 32। अब वही प्रकार से P कोष्टक में x माइनस म्यू अपन सिग्मा लेस देन इक्वल टू x की जगह 32 रखा माइनस म्यू अपन में सिग्मा। म्यू और सिग्मा की कीमत रखेंगे तो म्यू की जगह 15 और म्यू की जगह 50 और सिग्मा की जगह 15। अब 32 में से 50 घटाएंगे कितना आएगा 18 को 15 से भाग देंगे क्या आएगा 1.2 पर काय में माइनस में। यहाँ पे ये सवाल काय में आया माइनस में, माइनस का भाग कौन सा होता है इस साइड। ठीक है, इसलिए इसको इस साइड दर्शाया और से कम है यानी पूरा का पूरा इस साइड का भाग। अब इसमें भी सेम चीज़, एक कोने का भाग निकालना है तो कैसे निकालेंगे पूरे में से मेरे को जितना भाग नहीं निकालना था वो भाग को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि वो 0 के साइड है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको भी लिखा P
कोष्टक में माइनस फिनिट लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू 0 माइनस पी कोष्टक में 1.2 माइनस का लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 0। अब ये वाला फिक्स कीमत होती है इसकी कितनी 0.5 उसको दर्शा दी। ठीक है, अब ये माइनस में था उसको प्लस करने के लिए आगे वाले को पीछे पीछे वाले को आगे, तो पी कोष्टक में 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 1.2। तो कीमत इसमें कितनी देखेंगे 1.2 की, 1.2 का 0 देखने में कितना आएगा 3849। 0.5 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 0.1151। तो इसको भी देख देंगे। इस प्रकार चयन की गई कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 32 से कम होने की संभावना कितना होगी 0.1151 होगा। ठीक है, तो दोनों का आंसर क्या आया सेम। ठीक है, पर दोनों सवाल क्या थे अलग अलग, एक में से कम था एक में से अधिक था। हमेशा इस प्रकार ध्यान रखने का, एक कोने का भाग आए तो कैसा होता है माइनस, और एक साइड का पूरा भाग निकालना हो, ठीक है, तो उसमें हमेशा क्या आता है प्लस। ओके, थैंक यू।